क्या बात। And the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. क्या बात। ठीक है? The time to be happy is now, and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. अच्छा लगा आप? अच्छा जी, अब स्केल जो है वो यहाँ पे आ गया है और आप मेरे साथ गाएंगे सारे। The time to be happy is now, and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. अच्छा, मैं बीच में से गायब हो रहा हूँ। अब मैंने ये देखना है कि आप इस स्केल के ऊपर कैसे इसे कैरी करते हैं। यू आर अ टीम। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया। 1 2 3 गो। The time to be happy is now, and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. अच्छा जी, अब इस वक्त आप सब लोग टीम है and you have to behave like one team, ठीक है? और आपने अपना सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाना है मुझे, और आपके रिफ्लेक्सेस कितने क्विक है। आपको पता है टीम जो होती है वो सारे प्लेयर्स की वजह से हारती है या इक्का दुक्का प्लेयर्स की वजह से हारती है? एक या दो की वजह से शायद टीम हार रही होती है बीच में। ये भी डायनामिक्स है, और वो हार लेकिन सबकी बन जाती है, ठीक है? तो जो भी लेजी एक्ट कर रहा होगा वो सारा नजर आ जाएगा आपको, ठीक है? अब मेरी इंस्ट्रक्शन ये है, मैं बोलूंगा 2s में, 3s में, 4s में, 5s में, 6 में, 10s में, 20s में, whatever, ठीक है? आप लोगों ने मेरा क्वेश्चन सुन के फौरी तौर पर इस रूम के अंदर उतने नंबर्स में खड़े हो जाना इकट्ठे। आप समझ आ गई? इनटू 10s क्विकली, बहुत देर लगा रहे हैं तो आपने ट्रिपल टाइम ले रहे हैं आपको। मैंने बोला इनटू 10s। अब दायरा सा बनाए छोटा सा ना, एक बिल्कुल स्क्वीज होके खड़े हो, इतने दूर दूर खड़े होने की लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है। इनटू 10s गिने जल्दी से। 10 है या 10 से ज्यादा है? जी आप 10 है? 10 है या 10 से ज्यादा है? नहीं, ये तो काउंट कर रहा है कि गालों में पता। 10 वंडरफुल, ये जीत गए जी। इनटू 5s क्विकली, इनटू 5s। राइट, इनटू 6। Into 10s, into 20, अगर आप 20 से ज्यादा हुए आप सब हार जाएंगे, मैं बता दूंगा। into 12s, आपका रिस्पॉन्स टाइम ट्रिपल चल रहा है। into 3s, into 3.5. Yes, do it. Into 3.5 showers quickly. Into 4.5. Okay, into 2.5. Into 1.5. Into half. मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल, शाबाश। आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो तकरीबन 3 गुना ज्यादा ले रहे हैं अभी तक आप। टीम के अंदर जो सबसे बड़ी एप्रिसिएशन होती है वो टीम वर्क की, राइट? और टीम्स का आपस में आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करना, इससे भी ग्रोथ की तरफ जो है वो नोशन हमें मिलता है, ठीक है? हमारी जिंदगियों में, हमारे अखलाकियात के अंदर ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हार जीत का फैसला करने से भी पहले हम सब लोगों ने अपनी जो एक्टिविटी की है, अपनी जो एफर्ट्स की हैं उसके लिए, और जो दूसरे साथियों ने अपनी टीम्स के लिए जो एफर्ट्स किए हैं। टीम बेसिकली 4 अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। TEAM, टेक एवरी, T फॉर टेक, E फॉर एवरी, A फॉर एक्शन, M फॉर माइंडफुल। तो टीम जो होती है वो जो जितने लोगों पर मुश्तमिल होती है
उनके तमाम तर एक्शंस को आप माइंडफुल लें, ना कि दिल से लें। व्हेनेवर जब आप उसको दिल से लेते हैं टीम के अंदर रहते हुए किसी भी मेंबर की बात को, तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। जब आपने एक टीम की सूरत में, एक टीम की हैसियत में मिल के काम करना है और आगे बढ़ना है, तो फिर हर एक के एक्शन को आप जहनी सतह पे लें, माइंडफुल होके लें कि जी इसका क्या है और इसके एस्पेक्ट्स क्या है, हर एक को वैल्यू दें। देन आप जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब भी कोई बात दिल पे आएगी तो फिर आप जुड़े नहीं रहेंगे, फिर आपका जो रिएक्शन है वो डिफरेंट हो जाता है। तो जब तक आप माइंडफुल रहते हैं किसी के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने बाकी मेंबर्स के साथ, तो आपके सारे के सारे एक्शन, एक एक एक्शन जब आप माइंडफुल होता है तो डेफिनेटली वो एक कलेक्टिव मूवमेंट बन जाती है, और वो कलेक्टिव मूवमेंट ही बेसिकली आई बिलीव टीम मीन्स अपने आप को किसी एक जगह पर कायम रखते हुए अपनी टीम की फिलॉसफी जो है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी जो है, उसको जाइगेंटिक बनाकर अपने सामने लेकर आना। यानी अपने पर्सनल जो आपके गेम्स हैं या आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उनकी निस्बत अपनी टीम के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको कहीं उनका कद जो है वो बढ़ाने की कोशिश करना। आपकी जो जिस तरह आपने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थॉट्स की बात की कि आप जज्बाती होकर चीज़ों को ना सोचें, आप माइंडफुल होकर चीज़ों को सोचें, राइट। आपने इंटेलेक्चुअली और इंटेलिजेंटली जो है वो चीज़ों को लेकर चलना है, तब आपकी टीम के टास्क जो हैं वो बेहतर तरीके से पूरे हो सकेंगे। और अगर आप टीम के अंदर मौजूद जो इंडिविजुअल्स हैं उनके मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस के ऊपर जज्बातियत का ही मुजाहरा करते रहेंगे, तो आप बहुत छोटी निटी ग्रिटी जो है उसके अंदर फंस जाएंगे और बड़े मकसद जो है वो आपको छोटे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आपसी छोटे छोटे मसाइल बड़े हो जाएंगे और बड़ा मकसद जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो आपकी नज़र में छोटा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह हम इंडिविजुअल्स की टीम बना रहे हैं, इसी तरीके से आपके अपनी ज़ात के अंदर भी मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस जो है वो उसमें भी आपकी ज़ात बटी हुई है। आपके बैक वक्त बहुत सारे जज्बात आपके दिलों के अंदर, आपके जहनों के अंदर, आपके सरापे के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप उन सब को यकजान करके अपने मकसद और अपने हदफ की तरफ ना बढ़ाएं, तो कभी भी आप अपने टारगेट तक, मनचाहे टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। आपके अपने ही जज्बात जो हैं वो कुछ आपको शमालन खींच रहे होंगे और कुछ आपको जनूबन खींच रहे होंगे, राइट। तो आपने वक्ती सोचें जो आपके जहन में और आपके दिल में डेवलप होती हैं, उनको नकेल किस तरह से डालनी है। वाई टीम बिल्डिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट करें, अगर आप इस सारी टीम के आप कैप्टन हैं, राइट, और आपके अंदर एक सेंस ऑफ सैचुरेशन जो है वो आपकी बड़ी नहीं है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी अगर आपकी एक्सेप्टेंस अगर आपकी बड़ी नहीं है, तो आप कभी भी एक कामयाब लीडर या कैप्टन टर्म आउट नहीं कर पाएंगे। वजह उसकी, क्योंकि आपको इतनी सारी वैरायटी नज़र आ रही होगी और वो सारी तफावतें और वो सारे फ़र्क जो हैं वो आपको आप ये नेगेटिविटी में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बजाय इसके कि आप ये समझें कि यार इतनी डाइवर्सिटी, अच्छा ये डाइवर्सिटी क्या हमने खुद से चाहिए कि ये डाइवर्सिटी हो, ये अल्लाह की ख्वाहिश है, राइट। अल्लाह ने ऐसा चाहा कि ऐसा हो, खालिक तो वही है ना, तो उसने डाइवर्सिटी चाहिए तो दुनिया कायनात के अंदर डाइवर्सिटी मौजूद है। और अल्लाह का रसूल जो है वो किसी जगह पे ये फरमा रहा है कि किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं सिवाय किस चीज़ के। अच्छा, अब यहाँ पे कॉर्पोरेट सेंस जो है, ये प्रोफेशनल सेंस में आप तकवा जो है वो अपनी मकसदियत को समझ लीजिए। आपकी टीम का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप तकवा उस चीज़ को कंसीडर कीजिए कि आपके पर्सनल गेन से आपका ऑर्गेनाइजेशनल एम जो है वो सुपरसीड करता हुआ नजर आए। ऐसे ही है ना जी। तो जैसे ही आप इन टर्म्स के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, आप डाइवर्सिटी जो है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे।